हाय फ्रेंड, स्टडी जोन 91 में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर, आपका दोस्त, आज आप लोगों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। नवाचार में परिवर्तन। 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, जो कि 2020 में किया गया है। और भी बहुत से परिवर्तन किए गए हैं, जिनको हम देख लेते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। शिक्षा के प्रति शिक्षा नीति में किन बातों को रखा गया है, चलिए देखते हैं। 10+2 को समाप्त कर 5+3+3+4 पर नई शिक्षा नीति आधारित की गई है। चलिए इसी श्रृंखला में हम इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं और जानते हैं कि यह क्या है। 5+3+3+4, फर्स्ट पॉइंट 5 जो फाउंडेशन स्टेज होगा। सेकेंड पॉइंट 3 क्लास 3 to 5 का होगा। थर्ड पॉइंट 3 क्लास 6 to 8 जिसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट 4 क्लास 9 to 12 जो कि सेमेस्टर बेस होगा, जिसमें अब छात्र साल में 2 बार परीक्षाएं दे सकेंगे। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए इस स्टेज को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं और जानते हैं। पहला पॉइंट, स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसमें प्रथम 3 वर्ष प्री प्राइमरी के होंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 2 वर्ष होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 5 वर्षों की शिक्षा नीति होगी, जिसमें खेल कूद व अन्य गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। अब छात्रों पर किताबों का बोझ पहले की अपेक्षा कम होगा। चलिए इसी श्रेणी में हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं और जानते हैं। दूसरे पॉइंट में कक्षा 3 से कक्षा 5 के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने वाली पाठ्यचर्या होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, जिससे छात्रों को सुविधा होगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जोड़ा गया है, जो कि NCERT द्वारा निर्धारित होगी। और हाँ मित्रों, अब अंग्रेजीकरण को समाप्त किया जाएगा, यानी नई शिक्षा नीति में अंग्रेजीकरण को स्थान नहीं दिया गया है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल स्टेज माना जाएगा। कक्षा 6 से ही छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी रुचि और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सीखने का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अगर कोई छात्र पेंटिंग करना चाहता है तो वह पेंटर से जाकर सीख सकता है और अपनी स्किल को आगे के लिए बेहतर बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा नीति में वह परिवर्तन किए गए हैं जो छात्रों के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम अपने चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चौथे पॉइंट में कक्षा 9 से 12 तक की 4 वर्षों की शिक्षा होगी, जो कि सेमेस्टर यानी कि अर्धवार्षिक पर आधारित होगी, जिसमें छात्र अब साल में 2 बार पेपर दे सकेंगे। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, इस श्रेणी में छात्रों को विश्लेषण क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सभी कक्षाओं के लिए संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में भी रखा जाएगा, जो कि अति आवश्यक है नई शिक्षा नीति के आधार पर। और भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसको हम श्रेणी के क्रम से देखते हैं, जिसमें स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन की डिग्री कॉलेज में 3 और 4 वर्ष की होगी। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने सही सुना, कॉलेज की डिग्री अब 3 और 4 साल की होगी। जिसको किस तरीके से बांटा गया हम देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पर डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर रिसर्च के साथ डिग्री भी मिलेगी। यानी अब जो छात्र
ग्रेजुएशन करने पर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके छोड़ देते थे तो उनका समय बर्बाद होता था। तो अब नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो छात्र जितना पढ़ेगा, जितना करेगा, उसे उस हिसाब से, उसके समय अवधि के हिसाब से उसको डिग्री मिलेगी और अब कोई भी छात्र खाली नहीं बैठेगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और आगे चलिए देखते हैं और भी बहुत से परिवर्तन हुए हम। अब ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अब कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकता है, बशर्ते वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर हो। चलिए उसके लिए भी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा और किस तरीके का होगा। अब कोई भी छात्र किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई कर सकता है। जैसे आर्ट का छात्र अगर चाहे तो बायोलॉजी लेकर पढ़ सकता है, मैथ्स का स्टूडेंट चाहे तो हिस्ट्री लेकर पढ़ सकता है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट चाहे तो कॉमर्स लेकर पढ़ सकता है, या कॉमर्स का स्टूडेंट ज्योग्राफी लेकर पढ़ सकता है। ये जो भी होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ही तय किया जाएगा, जो कि मानक के आधार पर होंगे। और भी बहुत से परिवर्तन हैं जो कि नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए बहुमूल्य रूप से आधारित किया गया है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। ग्रेजुएशन में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जो कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट पर आधारित होगा, जो कि एक साथ कई कोर्सों को श्रेणी में रखा गया है, जिसमें छात्र जब चाहें तब अपने क्लास को कर सकते हैं, अर्थात डिग्री को कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और जब चाहें छोड़ सकते हैं। इसमें उनको कोई बाउंडेशन नहीं होगा और उनके लिए एक स्कोरिंग पद्धति बनाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसका नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जो कि छात्रों के भविष्य के स्कोरिंग को संगठित करने का कार्य करेगी। इसमें छात्रों को अपनी अपनी क्रेडिट स्कोर के आधार पर उनका मार्क यानी कि नंबर को संगठित किया जाएगा और यह प्रक्रिया डिजिटल व ऑनलाइन होगी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब नई शिक्षा नीति में एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी को हटा दिया गया है। जी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी को अब इस नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों से साझा करें। धन्यवाद।